अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले तो माज़रत के कल आप वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहा अपने काम में और वापसी मेरी लेट हुई और उसके बाद हमारी टीम जो है जा चुकी थी मेरा काफ़ी इंतज़ार करके, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मगर कल मैं एक बात और सोच रहा था कि एक साहब बड़ी मुस्तकिल बुनियादों पे कमेंट करते हैं हमारी यूट्यूब पे, जिसकी रिपोर्ट मेरी टीम भी मुझे करती रहती है। सारे कमेंट्स के बारे में मुझे पता लगता है, कभी मैं ख़ुद भी जवाब देता हूँ। तो वो साहब अक्सर तकरीबन रोज़ ही कमेंट कर रहे होते हैं कि मतलब मैं बहुत गलत हूँ, मेरी एनालिसिस बहुत गलत है और मैं मरवा दूँगा, मैं फंसवा दूँगा, इस तरह की बातें करते वो रहते हैं। तो मैंने दिल में सोचा कि आज तो मेरी वीडियो नहीं गई है तो यकीनन उन्होंने 25 तारीख की मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बना लिए होंगे क्योंकि उनको किसी ने फंसवाया नहीं। मगर बहरहाल मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बाकायदगी से हमारी वीडियो को देखते हैं। पसंद करना नहीं करना तो उनका ज़ाती राय है, मगर उनका देखना हमारे लिए यकीनी तौर पे एक ऑनर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, मैं टेलीग्राम ग्रुप के हवाले से कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर नंबर आ रहा होता है स्लाइड में 0345619043। हमारे बहुत से नंबर हैं, मगर जो टेलीग्राम के लिए जो साहब ऑपरेट कर रहे हैं और जो सपोर्ट इस पे दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे, किसी और नंबर पे हम वो एक्सेस नहीं रखते, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाते और हम आपको फिर बताते हैं कि आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिए 0345619043। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। चार्ट आपके सामने है, चार्ट को आप देखिए। इसमें मैंने कुछ दायरे बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको लेवल की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है समझा सकूं और लेवल की क्या अहमियत होती है रोज़ाना की ट्रेड में वो समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए 46,116 पे हमने स्पॉट किया हुआ है, हमारे तकरीबन 3 सर्कल वहाँ नज़र आ रहे हैं और उसके बाद 46,220 पे एक लाइन है जहाँ पर वहाँ पर भी 2 स्पॉट नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा मार्केट को समझिए आप, आगाज़ के साथ क्या होता है। कल की मार्केट में हम ऑप्टिमिस्टिक थे और हमारा ख्याल ये था कि मार्केट में 45,986 के नीचे कोई एग्जॉर्शन हो सकती है, आप उसमें लॉन्ग ना करें। उससे पहले कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आती थी, तो हम ऑप्टिमिज्म की बात की थी, मगर साथ में ये कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग विल गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। जब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। जब आदमी के पास बहुत सारा माल होता है तो वो मार्केट के अप्स एंड डाउन में बड़ा स्ट्रेस में रहता है और जब मार्केट में वो माल बेच देता है तो उसके बाद उसका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। जब स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो दुरुस्त फैसले कर सकता है। तो बहरहाल यही समझाने की कोशिश की थी कि प्रॉफिट टेकिंग करें, माल मिलेगा। कल प्री ओपन के साथ ही आज प्री ओपन के साथ मार्केट 220 के ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ गई और नीचे एग्जैक्टली उस लेवल तक गई जिसके नीचे हम स्टॉप लॉस या एग्जॉर्शन की बात कर रहे थे। फिर 46,116 को ऑनर करती हुई नज़र आई, जो कि एक नई बाई जो है वो टेम्प्ट कर रही थी, एक नई बाइंग में जाने के लिए टेम्प्टिंग सिचुएशन थी। ये तकरीबन 12 बजे के अराउंड की बात है। उसके बाद फिर हमारी मिड डे कॉल आ जाती है। मिड डे कॉल में हमने वाज़ेह तौर पे आपको बताने की कोशिश की कि मार्केट के अंदर जो कंसिस्टेंसी देखी जा रही है वो क्या हो सकती है, मार्केट में अगर गिरावट के असरात हो सकते हैं तो वो कहाँ से हो सकते हैं, तमाम चीज़ें फिर हमने आपको मिड डे कॉल में समझा दी। यही कुछ चार्ट पे दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर ये चार्ट को बना के आपकी कॉल में रोज़ देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप रोज़ इसको देखते रहें तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप जब लाइव मार्केट को देख रहे होंगे और ये चार्ट आपके जहन में होंगे
तो मार्केट की मूव को, मार्केट के सेंटिमेंट को आप बेहतर तौर पे जान सकेंगे। बहरहाल जनाब, मार्केट ओवरऑल बुल्स के कंट्रोल में लगी, 245 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम निस्बतन ज़्यादा रहे। अगर हम पिछले 2 दिन के वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में जो खदरे कमी देखी जा रही थी, बावजूद इसके कि मार्केट ऊपर जा रही थी, तो वो आज थोड़े से रिकवर, 17% रिकवर होते हुए नज़र आए। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले मैंने आपको वही चार्ट जो वीकेंड से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दोबारा दिखाने की कोशिश की है मैंने। इसमें मैंने बताया कि 45,995, 46,015 वाला जो एरिया था, जो हमारा बुलिश ट्रिगर था कि हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो रेंज से बाहर निकल जाएंगे। फिर कल हमने ये कहा कि दिस इज़ ओनली 1 सेशन एंड 1 सेशन इज़ नॉट इनफ टू इस्टेब्लिश बुल्स रेट। अब ऐसा नहीं है, अब 2 सेशन हो चुके हैं। अब आप देखिए 2 चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी हैं। नंबर 1, दूसरा सेशन, नंबर 2, सेशन की क्लोजिंग 245 पॉइंट के इजाफे के साथ। मतलब एक तो मार्केट कल भी शायद 180 पॉइंट प्लस बंद हुई थी, मगर बात ये थी कि मार्केट खुली ऊपर थी और फिर 180 पॉइंट प्लस बंद हुई थी, ठीक है ना। आज की मार्केट की ख़ास बात यह है कि मार्केट जहां खुलती है उससे अच्छा खासा गेन करती है और उसी गेन के साथ बंद होती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बट टेक्निकली ये पॉजिटिव बात है। तो नया हाई, ये तीसरी या चौथी बात है। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो बुल्स को सपोर्ट करती हुई वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, अब हमें करना क्या है? हमें लॉन्ग रहना है। 46,268 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस ले लें, अपने आप को सिक्योर करें और हम लॉन्ग रहें। ये जो लॉन्ग है, इसका जो पहला टारगेट है वो बिल्कुल सामने रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कमोबेश यही है। 46,449,408 इसका पहला टारगेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो प्री ओपन सेशन है वॉलेटिलिटी से भरपूर, मैं समझता हूं कि मार्केट खुलेगी इस लेवल के ऊपर और इसके ऊपर खुलने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 46,716 होगा। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट 46,716 तक जा सकती है। अच्छा जनाब, अब रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं हमारी? तो जनाब, एग्जॉर्शन थ्रेट जो है मार्केट में, अच्छा ये भी एग्जॉर्शन टेम्पररी एग्जॉर्शन है। मतलब ऐसा एग्जॉर्शन नहीं जिससे मार्केट में मंदी का गुमान पैदा हो, मगर बहरहाल वो एग्जॉर्शन इतनी होगी कि मार्केट को 300 पॉइंट नीचे ले जा सकती है। तो वो एग्जॉर्शन 46,162 के नीचे नजर आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 46,000, जिस तरह स्टॉप लॉस आपको 46,268 के नीचे बताया है, उसको पहले तो अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो ट्रेल करते हुए ऊपर चलेंगे, और अगर मार्केट आगाज़ के साथ अपने स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड करती है या नेगेटिव आगाज़ होता है मार्केट का, तो हम लॉन्ग से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, वहाँ पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 268 या उसके पास ट्रेड कर रही है और हमने कहा स्टॉप लॉस 268 का है तो चलो हम लॉन्ग कर ले। नहीं, हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट को पॉजिटिव नंबर्स में ट्रेड होने देंगे। और जो यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर ये सिनेरियो हम सोचें कि मार्केट नेगेटिव खुलती है और 46,162 के नीचे ट्रेड करती है, तो फिर मार्केट में एग्जॉर्शन हो सकता है, एन मुमकिन है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। और जिस तरह मैंने कहा, ऊपर जो जाएंगे हम तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। अब वैसे अगर मैं देखूं तो मुझे इस वीक में मौजूदा सिनेरियो में 47,000 टेस्ट होता नज़र आ रहा है। तो वो लेवल है 47,033 से लेकर 46,299 तक का। तो ये एरिया मुझे टेस्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और इस एरिया में ये 50-100 पॉइंट इससे ऊपर मुझे एग्जॉर्शन भी नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि ये एग्जॉर्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो बजट से पहले हमको अपने पोर्टफोलियो को रीस्केजुअल करना होगा। हमें अपना इतना माल बेचना होगा कि हम अच्छे रेट पे दूसरा माल ख़रीद सकें। बजट के बारे में अभी मुकम्मल बातचीत तो नहीं हुई है, सिर्फ ढकी छुपी बातें हो रही हैं। टैक्स नहीं लगेगा, अवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा, मगर जितनी मेरी उम्र है और जितनी आपने देखे हैं बजट, तो मेरे ख़्याल में ये बड़े सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं कि अवाम पे दबाव नहीं होगा। बजट जब पाकिस्तान का बन रहा है तो पाकिस्तान की अवाम पे ही दबाव आएगा।
कहीं दूसरे मुल्क की आवाम पे दबाव नहीं आएगा। और जितने खसारे हैं और जितने IMF की शराइत हैं उसके बाद दबाव का ना होना ये लायानी बात है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में एक बात कही थी कि शौकत तरीन साहब से कोई बड़ी उम्मीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर शौकत तरीन साहब तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मामलात को बिगड़ने से रोकें। ठीक नहीं कर सकते वो, क्योंकि ठीक होने में टाइम लगेगा। अभी वो आए हैं और मैं कहूँ वो ठीक कर देंगे, नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। मगर हालात को अगर बिगड़ने से रोकें, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर दें, अगर कुछ ऐसी जो अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर जो दूररस नताइज दे सकते हैं मुल्क को, अगर इस पर तवज्जो दे दें तो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है। और बहरहाल ये तो एक अलग हवाले से गुफ्तगू है। तो मार्केट 47,000 तक जाती हुई मुझे फिल वक्त नज़र आ रही है और मुझे कोई आई एम नेवर शाय ऑफ रीविजिटिंग द टारगेट, क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और जो टेक्निकल तब्दीलियाँ चार्ट पर मुझे नज़र आती हैं मैं उसके हिसाब से इसको तब्दील भी कर सकता हूँ और करता हूँ मैं। तो अब मैं आपसे पहले आपको एक एटमोस्ट टारगेट दिया, हमने वो अचीव कर लिया। अब मुझे 47,000 मार्केट नज़र आ रही है, मगर अभी जो कल वाला सेशन है वो 46,716 का मेरा टारगेट है। अच्छा जनाब, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मार्केट खुलती है आगाज़ के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, तो इमीडिएट टारगेट के ऊपर खुलती है। और आसान तरीन काम है कि मार्केट की एग्जॉशन को समझना। अगर मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर की जानिब खुल गई और 1-1.5 घंटे के बाद आपको समझना है मार्केट में कहाँ निकलना चाहिए, सिंपल फार्मूला याद रखिए। जो मार्केट का आगाज़ जिस लेवल पे हुआ है, अगर जैसे एक लेवल है, फ़र्ज़ कर ले, मैं चले फ़र्ज़ ना करें, कंफ्यूज हो जाएंगे, फ़र्ज़ कर ले मार्केट का आगाज़ हो गया है 46,408 पे, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करें, 46,408 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें, सिंपल तरीका। उसके ऊपर खुल के मार्केट ऊपर चली गई, अब वापस जब आएगी तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को जब तोड़ेगी तब प्रेशर बिल्डअप करेगी। आम तौर पे ये एक नॉर्मल बात है। इट इज़ मोर अबाउट द सेंटिमेंटल एनालिसिस ऑफ द मार्केट, क्योंकि मिड डे कॉल जो मैं देता हूँ वो टोटल बेस्ड ऑन सेंटिमेंटल एनालिसिस होती है। आई होप कि आज भी जो आपके टारगेट अचीव हुए हैं, मेरे ख्याल में AGTL में हुआ है, मेरे ख्याल में WTL में हुआ है, और मुझे इतना याद नहीं है, मगर बहरहाल स्क्रिप्ट कॉल में आपको मज़ीद पता लगेगा। एंजॉय कीजिए और अपनी आप सिक्योर ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकॉन को हिट कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपना टेलीग्राम ग्रुप पे जिनको ज्वाइन करना है वो एक बार फिर 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।